नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हस्तक्षेप में आज हम बात करेंगे अपने हुए बेगाने। जी हां, बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद दोनों दलों को अपनों की बगावत ने टेंशन में डाल दिया। कोई टिकट नहीं मिलने से नाराज है तो कोई परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहा है। जब पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये आलम है तो दूसरी सूची में तो अभी और भी नेताओं के टिकट कटना तय है। कहीं विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी अपनों की नाराजगी दोनों दलों पर भारी न पड़ जाए, तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस अब अपनों को मनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आज हम हस्तक्षेप में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कई क्षेत्रों से बगावती सुर भी उठने लगे हैं। कोई अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहा है तो कोई अपना टिकट कट जाने से नाराज है, जो बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भाजपा के लिए भिंड सीट पर बड़ी चुनौती है। यहाँ से सांसद भागीरथ और मुरैना के महापौर अशोक अर्गल भी भिंड से टिकट कट जाने से नाराज हैं। तो वहीं सीधी सीट से रीति पाठक को टिकट देने का विरोध भी हुआ है। मुरैना से अनूप मिश्रा का टिकट काटकर पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया है, जिससे अनूप मिश्रा भी पार्टी से कहीं न कहीं नाराज चल रहे हैं। उधर शेड्यूल लोकसभा से टिकट न मिलने से सांसद ज्ञान सिंह का दर्द भी छलक उठा। हालांकि बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी नेताओं की नाराजगी से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी सबका ध्यान रखती है। कभी कभी मैं माननीय रामनाथ कोविंद जी का टिकट उड़े से नहीं मिलेगा था, राज्यपाल हो गए, आज राष्ट्रपति हैं, तो कब कौन कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं, इसलिए नाराज किसी को होने की आवश्यकता नहीं, ना किसी का टिकट कटता है। मान लो आज टिकट मिल गया तो बाद में उसका समाज कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता की चिंता होती है। और कैसे मान ले टिकट कट गया, फिर कहीं ना कहीं होगा। किसी का टिकट नहीं कटता है, कार्यकर्ता की चिंता होती है। आज इनको लड़ा दिया गया, आपकी भी चिंता होगी। जनता में आक्रोश है, पुष्पराजगढ़ में आक्रोश है, अनूपपुर जिले के तीनों विधानसभा में। आपको ये बता देना चाहूंगा, आपके जयश्री नगर में हमारे दो पूर्व विधायक उस परसों बात बोले मतान हमको मत कहना। आप इतना बड़ा आक्रोश, इतना बड़ा अन्याय। अरे मुझसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार मेरे क्यों टिकट काटी गई। मैं आपके यहाँ विनती जोड़े के बाद आखिरी है, मेरा आखिरी है भैया, तुम दोगे तो नहीं लड़ूंगा। अपनों की नाराजगी अकेली बीजेपी पर भारी नहीं पड़ रही है, कांग्रेस भी इस दौड़ में शामिल है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी कांग्रेस को चुनौती दे दी है। वो खंडवा से अरुण यादव की जगह स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुरेंद्र सिंह शेरा ने उन्हें और उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी तक दे डाली है। वहीं हीरालाल अलावा भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अलावा ने झाबुआ, धार, खरगोन से जयस को टिकट देने की मांग की है। यहाँ तक कि कांग्रेस को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी भी दी है कि अगर कांग्रेस ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो बीजेपी को समर्थन देने से भी परहेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्या होगा कि ये तो वीक कैंडिडेट है राहुल अरुण यादव जी, तो अभी कांग्रेस माइंडेड हमारा परिवार है, हमारे अंदर कांग्रेस घुसी हुई है, हमारे सर में कांग्रेस हमारे अंदर बॉडी में घुसी हुई है, तो हमारे परिवार से लड़ेंगे जिससे कि बीजेपी फाइट दे और जीते। 3 सीटों पे डिक्लेयर नहीं हुए कैंडिडेट्स, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो और भी सीटें हैं, जो 3 सीटें जो बाकी रह गई है, वहाँ पे उनका क्या रवैया रहता है। वहाँ पे हमारे समर्थित उम्मीदवारों को टिकट देती नहीं, उसका वेट कर रहे हैं। नहीं दिए जाने की स्थिति में हमारे ऑलरेडी हमने जैसे समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा पहले ही कर चुके हैं, तो वो मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हमने तो ऑप्शन दोनों के लिए खुले रखे थे। संपर्क ये है कि हमने दोनों पक्षों के सामने अपनी बात रख दी कि जय समर्थित उम्मीदवारों को टिकट दीजिए। हम लोग जो भी जय समर्थित उम्मीदवारों को टिकट देंगे, हम उनके ये हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे और लोकसभा में किसी भी कीमत पे जाएंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों दलों के लिए अपनों की नाराजगी दूर करना बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपनों की नाराजगी दोनों दलों के लिए भारी पड़ी थी। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी कौन सी रणनीति अपनाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
देखा आपने किस तरह अपनों की बगावत दोनों दलों को भारी पड़ सकती है और दोनों दल अपनों की बगावत से, अपनों की नाराजगी से को लेकर परेशान हैं। अपनों की बगावत कहीं विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों पर भारी न पड़ जाए, इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक शिव अनुराग पटेरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है शिव अनुराग जी आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता है शहरियार खान साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहरियार जी आप ही से ही। हर बार चुनाव में दल बदलू का काम चलता रहता है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है, कोई उस पार्टी से इस पार्टी में आता है, लेकिन आपकी पार्टी में ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है, वजह क्या है? नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो नाराज़गी के कहीं कोई हमको तो सूचना है नहीं, लेकिन आपकी रिपोर्ट में अगर अलावा जी और शेरा जी का दिखाया है तो वो उनके खुद के निजी कोई मामले हैं। शेरा जी का फैमिली के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक चुनाव अभियान समिति बनी हुई है, स्क्रीन कमेटी बनी हुई है, उसमें जहां पर जो कैंडिडेट बेहतर होगा स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उसको टिकट दिया जाएगा। मांग रखना सबका अधिकार है, तो उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, लेकिन दोनों जो शेरा हैं और ये जो हीरालाल अलावा है पहले भी बगावत कर चुके हैं कांग्रेस से। शेरा तो लगातार, जबकि उनकी समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, इंडिपेंडेंट है। कांग्रेस की उम्मीद पहले कांग्रेस के परिवार के ही थे, जब उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। अब वो अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या विधानसभा वाली स्थिति फिर दोबारा निर्मित होगी कांग्रेस के लिए? देखिए, विधानसभा का चुनाव एक छोटा चुनाव होता है और लोकसभा का 8 विधानसभा को मिला के होता है, तो जो बड़ा चुनाव होता है। और शेरा जी अपने फैमिली के लिए, पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। निश्चित ही विधानसभा में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता, लेकिन लोकसभा एक बड़ा चुनाव है, तो इसमें अगर वो मांग कर रहे हैं तो पार्टी देखेगी, अगर समीकरण में बैठ रहा होगा कहीं कुछ तो बिल्कुल उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अरुण यादव जी वहाँ के पुराने सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और आम लोगों से जुड़े हुए हैं, और हमारे जो चुनाव समिति है जो बेहतर समझेगी वो निर्णय लेगी। आपके यहाँ से पहले ही टिकट सूची जारी होने से पहले ही बगावत शुरू हो चुकी है। हेमेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं, तो क्या टिकट पूरी तरह जब उम्मीदवारों के नाम जारी हो जाएंगे, सूची जारी हो जाएगी, तो क्या ऐसा उम्मीद की जा रही है कि और कई बहुत से लोग आपकी पार्टी से को बाय बाय टाटा बाय बाय कर सकते हैं? देखिए, हेमेंद्र जी का जो आप बता रहे हैं वो पहले ही उनके पति भाजपा में थे और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भीतर घात किया था, ये किसी से छुपा नहीं था। तो उनका आगे पीछे भाजपा में जाना तय था और उन्होंने अपने इच्छा के अनुरूप ही वो निर्णय लिया, तो इससे पार्टी को कहीं कुछ वो नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी यह है, जो कांग्रेस के वहाँ से कैंडिडेट हैं वो पहले भाजपा के कैंडिडेट थी, तो वो इसको हम अदला बदली भी कह सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की समीकरण जैसे जहाँ बैठते हैं उस पर पार्टियाँ निर्णय करती हैं, और फैक्टर तो आखिर में विनेबिलिटी रहता है कि कौन जीत पाएगा, तो पार्टी उस सब समीकरण को देख के ही निर्णय लेती है। क्या लगता है पटेरी सर, जिस तरह से दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, सब अपने अपने परिवार के लोगों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर रहा है, कोई अपने समर्थकों की टिकट के लिए मांग कर रहा है, क्या चुनाव में टिकट ही एक पैमाना होगा या राजनीति का? जुबेर साहब, इस कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो सिर्फ धन अर्जन करने के लिए हो, एक रास्ता बन गई है। अपने परिवार के लिए संपत्ति अर्जित करने के लिए, परिवार की प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए सेवाभावी भी लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, नगण्य है। अगर ये 100 लोग हैं तो उसमें 20-25% लोग ऐसे हैं जो एक इस भाव के साथ आते हैं कि उन्हें देश और समाज की सेवा करना है। बाकी सिर्फ राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने परिवार को स्थापित करने के लिए, अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए और अपने रसूख को और ताकत देने के लिए राजनीति में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कई जातियों के नेता हैं और कई बार नेताओं की अपनी जातियां हुआ करती हैं। आप इस चुनाव में देखिएगा, सारे नेताओं की जातियां आपको मालूम पड़ जाएंगी, जिनकी जातियां जुबेर साहब को नहीं मालूम होंगी, शिवराज पटेरिया को मालूम नहीं होंगी, शहरियार खान साहब को नहीं मालूम होंगी, सबकी जातियां मालूम पड़ जाएंगी और जातियों के नेता भी सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे अलावा साहब प्रकट हैं,
तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस देश में मेरिट के आधार पर चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। बेसिक हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, बिजली है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोशल सेक्टर, इन पर जो हमें बात होना चाहिए, इसकी जगह बात तो होती है जातियों की, बिनेबिलिटी की। हर दल बिनेबिलिटी की बात करता है। बिनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, इसके पे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन हुजूर इस देश की सेवा करने के लिए काबिल लोगों को आगे लाइएगा। लेकिन दिक्कत ये है, हर बार हम जातियों में झांकने लगते हैं। पिछली बार आप याद करिएगा क्या दृश्य उपस्थित हुआ था। एक पूर्व IAS अफसर हैं भागीरथ प्रसाद, उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस से टिकट भी हो गया था, और क्रिकेट हो गया था। सत्यदेव कटारे के पीछे खड़े हुए थे जब PCC में उन्होंने प्रवेश किया था, और अगले दिन को मालूम पड़ा भारतीय जनता पार्टी रात को उनको बीजेपी ज्वाइन करके। देखिए ये हो सकता है आपने एक सीट जीत ली हो, लेकिन कोई आपने मॉरल स्थापित नहीं किया है, आपने कोई प्रतीक और पैमाने स्थापित नहीं किए हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से टिकट एक पैमाना हो गया है राजनीति के लिए। आप देखें अडवाणी जी का टिकट कट गया तो वो नाराज है, मुरली मनोहर जोशी जी का टिकट कट गया। राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें, मुरली मनोहर जोशी जी का कहना है कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, अगर मुझे इन्फॉर्म करते और उनको यह कहा गया कि आप जाके ये घोषणा करें कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, उनका टिकट कट गया तो वो नाराज हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अनूप मिश्रा का टिकट कटा है यहाँ से। ज्ञान सिंह को आपने सुना, ज्ञान सिंह लगातार सांसद रहे, मंत्री भी रहे। गौर साहब अपने यहाँ से टिकट की मांग करते रहे लगातार, उनका भी एक उम्रदराज नेता भी लगातार राजनीति छोड़ना नहीं चाहते, एक रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं है। और अगर वो राजनीति करेंगे तो समाज सेवा या सेवा भाव की राजनीति अब नहीं नजर आ रही है, अब सिर्फ टिकट की राजनीति, अब पद की राजनीति नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए जुबेर साहब, सबसे बड़ी बात है कि हजरत दाग जहां बैठ गए सो बैठ गए। दरअसल जो एक बार जीत जाता है वो अपनी बपौती मानने लगता है। दरअसल आपको समाज में उसी तरह लौटना चाहिए जिस तरह है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा या अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति लौटते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम आते ही मठाधीश हो जाते हैं। राजनेताओं की संपत्तियों में किस तरह से इजाफा होता है, सांसदों विधायकों को आखिर कौन सी जड़ी बूटी मिल जाती है, पारसमणि मिल जाती है। दरअसल यही पारसमणि, यही जड़ी बूटी है जो लोगों को लगातार सत्ता में रहने के लिए, MLA MP रहने के लिए लगातार। सर आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भाजपा नेता गोविंद मालू जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी आपका। जी नमस्कार। गोविंद मालू जी, क्या लगता है टिकट नहीं मिलने से जो अपने हैं वो बेगाने होते नजर आ रहे हैं? क्या पैमाना हो गया है? टिकट ही राजनीति का पैमाना हो गया है। टिकट है तो राजनीति, और टिकट नहीं है तो राजनीति नहीं है। समाज सेवा का नाम खत्म हो चुकी है क्या? समाज में लगातार परिवर्तन आते जा रहे हैं। एक जमाने में और आज में बहुत अंतर आ गया है, और जब जीतने के लिए हर दल कोशिश करता है तो टिकट के लिए भी हर व्यक्ति कोशिश करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपना दावा प्रखरता और मजबूती के साथ रखना चाहिए, और यदि उसके बाद में टिकट नहीं मिले तो पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ये एक सामान्य, लेकिन ऐसे दायित्व का निर्वाह करते हुए कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, ना तो आपकी पार्टी में ना कांग्रेस के। अगर आपने टिकट दे दिया तो आपकी पार्टी से जुड़े रहेंगे, और टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। हमें भी कई बार हमने टिकट मांगा, नहीं मिला तो क्या पार्टी का काम? सब आप जैसे नहीं है ना मालू जी, सब आपकी तरह संतुष्ट नहीं है ना। बाकी नहीं संतुष्ट नहीं। एक हर चीज का, टिकट में भी भाग्य का भी रोल होता है, कर्म का भी होता है, रिकमेंडेशन का भी होता है, और जीत का भी होता है, गॉडफादर का भी रोल होता है। गॉडफादर भी होना चाहिए। मैंने कहा ना आपको हर जगह पर हर व्यक्ति का हर तरह का रोल, क्योंकि समाज में जो परिवर्तन आए हैं उससे राजनीतिक दल भी अछूते नहीं, व्यक्ति भी अछूते नहीं है। हम देख रहे हैं परिवार टूट रहे हैं, स्वार्थ के लिए अलग अलग ढंग से लोग नैतिकता का त्याग कर रहे हैं, तो उसकी छाया तो राजनीति पे पड़ना स्वाभाविक है। मालू जी, क्या नहीं लगता कि अगर जो टिकट की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति में सिर्फ कुर्सी पाने के लिए आ रहा है, पद पाने के लिए आ रहा है, मंत्री सांसद विधायक बनने के लिए आ रहा है, ऐसे लोगों पर जो अंकुश लगाना जरूरी नहीं है? और अगर ये ऐसे लोग सिर्फ टिकट नहीं मिलने की वजह से पाला बदलते हैं या बेगाने होते हैं, उनको दोबारा पार्टी में मौका नहीं देना चाहिए, या इस तरह का कोई नियम नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए मौका। और देखिए, राजनीति के बहुत सारे उपांग हैं, बहुत सारे काम करने के अलग अलग जगह पर बहाने हैं, अलग अलग सेगमेंट हैं। उसमें आदमी को अपना काम करना चाहिए। केवल टिकट ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन
प्रतिभा यदि है तो हर जगह पर वो संगठनात्मक भी, अपने प्रचार प्रसार, खुद के सर्वाइवल के लिए भी, समाज जीवन में काम करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए भी बहुत सारे उपक्रम हैं जिसका फायदा उठाना चाहिए। गलत है कि किसी को अगर टिकट नहीं मिला तो वो केवल और केवल टिकट की दौड़ के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल, इसको मैं गलत मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो शहरियार साहब आपसे बात कर रहे थे कि टिकट नहीं मिलने से आपकी पार्टी में ज़्यादा, कांग्रेस में ज़्यादा बगावत के सुर आज गूंज रहे हैं, लोग सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमकियों पे चल रही है आपकी वैसे ही सरकार, अल्पमत में सरकार है आपकी जो भाजपा की कांग्रेस की सरकार है। अब लोकसभा टिकट को लेकर फिर ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हो चुका है, नैतिकता कहाँ चली गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में भाजपा के मुकाबले सिर्फ आपने जो 2 प्रकरण दिखाए हैं वो ही अभी तक सामने आए हैं, और आप इंतजार करिए, ये तूफान से पहले की शांति है भाजपा के अंदर। देखिए, आरोप लगा रहा है आरोप लगा रहा है कि ये हमारी पार्टी में नहीं है, ये आपकी पार्टी से ही गए अभी, और आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा ये नजर आ रहा है अभी। देखिए, सीधी का भाजपा का प्रकरण सबके सामने है, और मैं गिनाऊं आपको केंद्र की राजनीति में तो बेगूसराय में भेजे गए गिरिराज सिंह जी का आंसू भी आपकी पार्टी के बाद एदल सिंह कंसाना आपको ब्लैकमेल कर रहा है, नैतिकता नाती राजा ने ब्लैकमेल करके आप अपनी पत्नी के लिए टिकट की जुगाड़ कर ली है। मेरे पास हीरालाल अलावा आपकी पार्टी से विधायक है, ब्लैकमेल कर रहा है। शेरा आपकी पार्टी भले ही अभी पार्टी में उनका समर्थन है, आपको लेकिन ब्लैकमेल कर रहा है। टिकट होने से पहले अपनी बात रखना, अपनी दावेदारी करना हर लोकतांत्रिक पार्टी में उनका राइट है। अलग बात है, और ब्लैकमेल करना अलग बात है, और खुली धमकी देना अलग बात है। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं कि मेरा कांग्रेसी परिवार है और मेरे घर से टिकट मिलना चाहिए और दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ ब्लैकमेलिंग है? बिल्कुल सत्य बात है कि उनके पिताजी और वो खुद कांग्रेसी परिवार से हैं, तो वो दावेदारी कर रहे हैं, तो कहें उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पार्टी का निर्णय होने के बाद विरोध हो, तब वो विरोध होता है, अंतर्कलह होता है। जैसे कि सीधी में भाजपा के सांसद प्रत्याशी जो वर्तमान में भी सांसद हैं, उनका विरोध में वहाँ के जिला अध्यक्ष ने रिजाइन करा, बाद में वो भले ही वापस लिया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कहीं आप मेरे को बताएं अभी तक हुए टिकटों में ऐसा विरोध सामने आया हो? ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन तो टिकट से पहले 9 सीटें वो डिक्लेयर करी है आपने, जो वहां की पूरे पहले से लड़ाई, मीनाक्षी नटराजन, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, इनका कौन विरोध करेगा? जब पूरे आप 20 सीटें डिक्लेयर होने से पहले, जब 20 सीटें आपकी पूरी डिक्लेयर हो जाएंगी, आप सूची जारी हो जाएगी, फिर दूध का दूध पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। अनुराग सर, शिव अनुराग सर, क्या लगता है ये जो टिकट को लेकर जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं दोनों दल, और फिर एक दूसरे पर लगाने के साथ अगर वो उसको टिकट नहीं मिला तो अपनी पार्टी में ले लेते हैं, कांग्रेस बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस उसके लिए हाथ पलक फावड़े बिछाए खड़ी नजर आ रही है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी उसके लिए पलक फावड़े बिछाए खड़ी होती है। तो ये जो दल बदलू कानून है, जिस तरह से लोकसभा में, विधानसभा में एक कानून लाया गया था, टिकट इस पार्टियों में भी ये नियम लागू होना चाहिए या कानून लागू होना चाहिए? देखिए, जब विधानसभा या संसद का गठन हो जाता तब एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता, उसके पहले लागू नहीं होता। डेमोक्रेसी का तकाजा भी यही है कि हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक दल, क्षेत्र चुनने की आज़ादी होना चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजनीतिक दल जिस तरह से प्रस्तुत होते हैं उस तरह से उनको प्रस्तुत नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन जिस देश में राजनीति सिर्फ ताकत के लिए अख्तियार की जाती हो, राजनीति में सिर्फ हम इसलिए आते हैं कि सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, सरकार में जाएंगे, उसमें सब कुछ संभव है। सीधी के अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे, सहर साहब ने बताया कि हमने उनके भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और उन्होंने हमारे हिमाद्री सिंह को ले लिया। दरअसल यही बताता है कि एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं पार्टियां। ये बातें कुछ भी करें, इनके नाम, निशान, झंडे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन काम करने के तौर तरीके दोनों पार्टियों के एक ही हैं। दोनों सिर्फ जीतना चाहती हैं। कोई आदर्श और उदाहरण प्रस्तुत करने की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये देश के लिए श्रेष्ठ होगा, प्रदेश के लिए श्रेष्ठ होगा, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ होगा। मैंने एक बड़ा उदाहरण आपको भिंड का दिया था। भगीरथ प्रसाद जो एक सीनियर IAS अफसर हुआ करते थे, वो अचानक कांग्रेस प्रत्याशी होने के बाद में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए। संजय पाठक का उदाहरण सर्वविदित है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है
कि हम हर हाल में जीतना चाहते हैं, हर हाल में सत्ता में आना चाहते हैं, हर हाल में एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, उसके लिए सारे धतकर्म कर रहे हैं। और इससे जो संदेश जाता है, उसे संदेश ये जाता है कि राजनीति में शरीफों के लिए बहुत कम जगह है। और इससे आपने देखा होगा कि जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो वो राजनीति में नहीं आना चाहते। प्रोफेसर्स यानी प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत कम संख्या में आते हैं तो उन परिवारों से जिनमें राजनीति को व्यवसाय के तौर पर अख्तियार कर लिया है। तो सबसे बड़ा संकट ये है, मॉरल का संकट है, आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करने का संकट है। और सारे दलों को, छोटे बड़ों को, सबको जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, इससे सबसे ऊपर उठ के एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के हाथों में कमान देना चाहिए जो इस मुल्क का, जो इस प्रदेश का, जो अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, अपने शहर का विकास कर सकें, उनको एक नई दिशा दे सकें। लेकिन दिक्कत ये है, हम बातें सिर्फ स्टूडियो में करते रह जाते हैं, उसका नतीजा कुछ निकलता नहीं है। राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करते हैं और उनके वही पिटे पिटाए के अंदर नजर नहीं आती है। जाति, धर्म, आप देखिएगा 4.5 साल हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर राजनीतिक दल करता है, सड़कों की बात करेगा, बिजली की बात करेगा, जाने क्या क्या बातें करेंगे और ऐसे लगेगा इनसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है। लेकिन जब चुनाव के 6 महीने होते हैं तो हम धर्म की बात करते हैं, हम जातियों की बात करते हैं, हम वर्ग की बात करते हैं, हम वर्ण की बात करते हैं, हम सेंटिमेंटल इशूज़ की बात करते हैं। और उसके कारण से जो बेसिक इशूज़ हैं वो पीछे चले जाते हैं। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को कुछ थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, थोड़ी तहजीब के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये देश बहुत बड़ा है, वक्त की कमी है सर। शहरियार साहब, एक जो छोटा सा एक सवाल जो है मेरे मन में बराबर आ रहा है, कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, 29 सीटों में से अभी 20 नामों की सूची नाम घोषित करना बाकी है। कहीं कांग्रेस में ये डर तो नहीं है कि अगर ये 20 नाम घोषित कर दिए तो कहीं अपने और बेगाने हो जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी बड़ी रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कोई डर भय नहीं है। ये तो भाजपा में है, जो कि 2 घंटे पहले आई जे प्रदा को, आज भी उन्होंने जो पटेरिया जी उदाहरण दे रहे थे वो उदाहरण को सार्थक करा कि उनको रामपुर से टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी अगली 20 लोकसभा की सीटों पे बड़ी रणनीतिक तरीके से, आरोप लगाना बहुत आसान है, रणनीतिक तरीके से नाम तय कर चुकी है। आसान है। जयप्रदा का तो उदाहरण दे दिया कि 2 घंटे में आए और उनको टिकट दे दिया। सरताज सिंह वाले मामले में आपने क्या किया था? नहीं, कांग्रेस ने कहीं मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के सम्मान को स्वरूप अगर सरताज जी के आंसुओं का ध्यान रखते हुए देश में, प्रदेश में एक मिसाल कायम करी, तो आप बुजुर्गों की बात से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ क्या हुआ था, सीताराम केसरी के साथ, वो भी याद है सबको। सीताराम केसरी जी किस तरह से हटाया गया था, किस तरह हमारे कार्यकर्ता थे जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया, तो आप तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बात करते हैं बुजुर्गों के आरोप वही मैं बता रहा हूँ, आरोप लगाना आसान है। किस तरह से सर बताइए सीताराम केसरी जी को बेइज्जत करके हटाया गया था? वही मैं बता रहा हूं जनाब कि हमारे यहाँ प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बना के सम्मानित करा, हमारे यहाँ नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना के सम्मानित करा, हमारे मनमोहन सिंह जी को 2 बार नरसिम्हा राव होने के बाद प्रधानमंत्री बनाया। किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने थे ये सब जानते हैं। किस परिस्थिति भाई साहब, हमने भाजपा को कहाँ रोका है कि वो आडवाणी जी का सम्मान नहीं करे? कमी है शहरियार भाई, वक्त की कमी है सर। एक छोटा सा, एक कम शब्दों में, क्योंकि वक्त की कमी है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जिस तरह से टिकट कांग्रेस और बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ और जो टिकट नहीं मिलने पे और टिकट मिलने नाम जारी होने से पहले भी बेगाने हो रहे हैं, वो क्या नैतिकता के आधार पर ठीक है? देखिए, राजनीति में नैतिकता कुछ विषय चर्चा का विषय नहीं रह गई। हम टीवी चैनल्स पे हम लोग नैतिकता की बात करते हैं, अनैतिकता की बात करते हैं। राजनीतिक दल और राजनेता सिर्फ जीतने की बात करते हैं, विनेबिलिटी की बात करते हैं। और जब जीत ही अपरिहार्य तत्व हो तो सब कुछ होगा, सारे धतकर्म होंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, नैतिकता अब राजनीति में बची नहीं है और जब राजनीति में आ रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह टिकट जुगाड़े और जीतने के बाद मंत्री बने, विधायक बने। इन्हीं चीज़ों को लेकर अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वो बेगाने हो जाते हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं कि अपने दोनों दलों में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने जो हैं वो बेगाने हो रहे हैं। टिकट नहीं मिलने की वजह से एक अपना जो
मूल दल है उसको छोड़कर दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं और एक दूसरे से दल बदलू का काम कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए सिर्फ टिकट ही पाना एक मकसद हो गया है। बिना टिकट के वो खुद अधूरे माने जा रहे हैं। उनको राजनीति में अब समाज सेवा नजर नहीं आ रही, उनको अब राजनीति में अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। किसी भी तरह कैसे भी करके, चाहे चेक ब्लैकमेलिंग करके, चाहे दल बदल करके उन्हें टिकट चाहिए। हस्तक्षेप में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।